भगवान की मूर्तियों को हम एकदम आकर्षित बनाते हैं, उनकी देह को हर तरह से, और फिर उन पे गहने चढ़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनकी आउटवर्ड मतलब देह को इतना महत्व देते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसे क्यों है? इसमें क्या है कि जब तक अमूर्त भगवान नहीं पहचाने वहाँ तक मूर्ति का अवलंबन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूर्ति बहुत बड़ा आधार है। क्योंकि मूर्ति इसकी आराधना से ही हम किन 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 की मूर्ति की आराधना करते हैं, किन किन लोगों की, जो आत्मज्ञानी है, जो केवल ज्ञानी है, जो मोक्ष गति पाए हैं, तो उनकी मूर्ति की हम भजना करते हैं। और उनकी याद करोगे तो हमें वो भगवान याद आएंगे जो महावीर भगवान है, कृष्ण भगवान है, रामचंद्र जी भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है। हम प्रत्यक्ष अमूर्त भगवान को पहचाना नहीं है, वहाँ तक अवलंबन है। हम इनकी हेल्प से उनको याद करते हैं, उनके गुण को याद करते हैं, उनकी प्रकट शक्ति को याद करते हैं, उनकी स्वरूप को याद करते हैं। और जब अनुभूति हो गई स्वरूप की, अमूर्त भगवान की, तो ये मूर्ति का अवलंबन अपने आप गिर जाता है, छूट जाता है। फिर भी उनका निषेध नहीं करते, क्योंकि बाल जीवों के लिए उसकी ज़रूरत है। क्योंकि जो दो प्रकार की भक्ति है, एक प्रत्यक्ष भक्ति है, दूसरी परोक्ष भक्ति है। जब तक प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति शुरू नहीं होती वहाँ तक परोक्ष भक्ति अवलंबन है। तो ये अलग अलग भगवान की मूर्ति का स्वरूप है, देखो दुनिया भर में, और उनका डेवलपमेंट है, उससे वो अपर के डेवलपमेंट में आता है। और लास्ट डेवलपमेंट है वितराग भगवान की मूर्ति, और उससे आगे की है स्वरूप का अमूर्त भगवान का दर्शन हो गया तो फिर बाहर की मूर्ति का अवलंबन अपने आप छूट जाएगा, वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ति को इतना रूप क्यों देते हैं, क्योंकि, और उसको सजाते क्यों हैं इतना? क्योंकि हमारी भक्ति, हमारा चित्त संसार के पदार्थों में मोहित होके चित्त बिगड़ जाता है। तो भगवान प्रति मोहित होगा तो चित्त शुद्धि होती है, और कुछ शुभ कर्म के बीज गिरते हैं। उसे दूसरे भाव में मूर्ति के आराधना से, मूर्ति की भजना से संसार के सुख, शांति, संपत्ति, लक्ष्मी, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छे पति मिलेंगे, अच्छा माँ बाप मिलेंगे, अच्छा धर्म मिलेगा। यानी शुभ धर्म, शुभ कर्म है ये भगवान की भक्ति की आराधना। और हमें मनुष्य का मन चित्त कैसा है, मोहित, मोह वाला है। इसके लिए उनको भी श्रृंगार किया तो भक्ति से उनकी आराधना, कितने भगवान अच्छे दिखते, कितने भगवान अच्छे, भगवान की आराधना किया तो शुभ कर्म के बीज गिरेंगे। नहीं तो संसार में तो कितने लक्ष्मी के लिए, विषय के लिए, स्त्री है या पुत्र है या घर है, गाड़ी है, कितना निधि ध्यासन करते रहता है लोग, और वो छूटेगा कभी? कुछ अपर साइड की आराधना मिले, आत्मा पक्षी आराधना मिले तो। पर ये भी बीच में का स्टेप है, उससे भी आगे जाना है। अमूर्त भगवान की पहचान होनी चाहिए। यानी सबके लिए, सारी दुनिया के लिए बरोबर है। हाँ, जिसको आत्मज्ञान साक्षात्कार हो चुका है तो उनको राग द्वेष रहता नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानता है कि मैं कॉलेज में आया तो प्ले ग्रुप बंद करना चाहिए। अभी प्ले ग्रुप वाले को ज़रूरत है, प्ले वाला फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट वाला सेकंड में आएगा, वो कभी कॉलेज में आएगा, पीएचडी में भी जाएगा, और दूसरे नहीं पढ़ते वो बच्चे लोग प्ले ग्रुप में आएंगे। तो सब ग्रुप की ज़रूरत है। तो जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति किसी की कल्पना से बनी होगी, और वो डुप्लीकेट होती जा रही है, हरकत नहीं, महावीर की भी और सबकी, बस हरकत नहीं, तो हरकत नहीं। अरे एक पत्थर रखे, श्री कृष्ण नाम लिखे तो भी चलेगा। अरे ये भीम थे पांडव, उसने वो लोटा रहता है कलश, उसको रिवर्स रखा मट्टी में, नमो नेमिनाथाय लिखा और पूजा किया, तो प्रत्यक्ष नेमिनाथ उधर थे, उनकी भक्ति का फल उनको मिला। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, पत्थर फल नहीं देता है, आपकी श्रद्धा फल देती है। आप जो भी स्वरूप आराधना करो, मगर हमारे लक्ष्य में उनको मैं पहुंचाना चाहती हूँ इनकी भक्ति से, उनको पहुंचेगा। और वो भगवान स्वीकारते नहीं, आपके ही भीतर वाले भगवान को पहुंचता है। पर आप प्रत्यक्ष भगवान की पहचान नहीं तो वाया मीडिया फोन करते हो, और भगवान डायरेक्ट मिल गए तो फिर वाया मीडिया छूट जाएगा अपने आप। थैंक यू।